अगर आप 2026 में कैरियर चूज़ करने वाले हो और चाहते हो कम कंपटीशन ज़्यादा पैसा हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। आज मैं आपको ऐसे कैरियर बताने वाला हूँ जो स्कूल कॉलेज में कभी नहीं बताते हैं। सबसे पहले कैरियर ऑप्शन है डेटा एनालिस्ट का या डेटा साइंस। आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो डेटा पर चल रही हैं, लेकिन डेटा को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। तो इसके लिए हम बन सकते हैं डेटा एनालिस्ट। इसके लिए आपको इसमें काम ये रहता है कि आपको डेटा को एनालाइज करना होता है, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं डेटा से रिलेटेड। इसमें जो सैलरी लगभग अनुमानित ये माना जाता है कि 8 से 25 लाख पर सालाना आपको मिल सकता है, जैसा आपका काम है। इसमें आपको स्किल क्या होनी चाहिए, एक्सेल आता हो, एसक्यूएल हो की जानकारी हो, पाइथन के बारे में आपको नॉलेज हो, तब आप इसको करियर को चुन सकते हैं। इसमें डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ स्किल बेस्ड काम रहता है। आपको अगर ये स्किल है एक्सेल की, एसक्यूएल की, पाइथन की, तो आप बिल्कुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इसमें लो कंपटीशन होता है और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हर कोई नहीं सीख पाता है। दूसरा कैरियर ऑप्शंस है, आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केट के लिए ऐसा नहीं कि आप रील्स बना रहे हैं बस डिजिटल मार्केटिंग होगी, नहीं। इसमें आपको स्पेशलिस्ट लेवल का काम आना चाहिए। अब स्पेशलिस्ट लेवल का काम कैसा, इसमें सबसे आपको SEO जो एक्सपर्ट बनते हैं वो आपको पता होना, नॉलेज होना चाहिए कि SEO क्या होता है। इसके अलावा गूगल एड्स, मेटा एड्स, एनालिस्ट, स्पेशलिस्ट, ये आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बात करते हैं कि सैलरी लगभग कितनी हो सकती है, वो 6 लाख से 20 लाख पर साल की होती है। इसमें जॉब्स भी पॉसिबल हैं अच्छी खासी। इसमें भी यही है कि इसमें लो कंपटीशन है और ज़्यादातर लोग बाग बस इसका बेसिक लेवल तक जानकारी लेते हैं, वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते हैं। तीसरे करियर की बात करते हैं तो है साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल जितना भी वो ऑनलाइन पे काम चल रहा है तो सिक्योरिटी भी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको पता ही हो आजकल कितना ज़्यादा हैकिंग होती हैं। उसके लिए आप इसमें जो काम रहता है वो आप काम देख सकते हैं कि हैकिंग से कैसे बचा जाए, तो उसका काम आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें जो सैलरी की बात करें तो लगभग 10 से 30 लाख पर सालाना मिल सकती है इसमें। इसके लिए आपको कोर्स करने पड़ेंगे, हैकिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। इसके आधार पे आप हैकर्स बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की, तो आजकल एग्रीटेक वाला भी करियर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुराने ढर्रे की जो खेती चली आ रही वैसी खेती नहीं। आजकल क्या है कि खेतियों के पैटर्न बदल गए खेती करने का। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, क्योंकि इतनी बीमारियां हैं। तो पुराने ढर्रे में जो खेतियां होती हैं उसमें केमिकल खाद डाले जा रहे हैं। आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है उसमें सब कुछ नेचुरल चीज़ डालते हैं, तो इसकी मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर गेहूं की ले लेते हैं, अगर नॉर्मल गेहूं पैदा करते हैं तो वो 2,500 से 3,000 रुपये कुंटल जाता है। अगर यही ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत होता है गेहूँ, तो स्वाभाविक से आते ये जो गेहूँ हैं वो लगभग 6,000 से 7,000 रुपये कुंटल में जाता है, पर कुंटल होता है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है। तो इस हिसाब से आप ये फील्ड चुन सकते हैं। या मेडिसिनल प्लांट का आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में कितना मेडिसिनल प्लांट का स्कोप है। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस अपना सकते हैं कि आप बाहर देश विदेश में अपने मटेरियल्स को ख़रीद के लोकल से और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आजकल ये एग्रीटेक का भी या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का भी वो एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें लगभग इनकम की बात करें तो 10 से 50 लाख पर सालाना कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये सेल्फ बिजनेस है। दूसरा, इसमें लो कंपटीशन है और इसको सबसे बड़ी बात है कि कम लोग समझना चाहते हैं। इसके बाद एक और करियर ऑप्शन की बात करते हैं, वो है UI और UX डिज़ाइनर की। ये ऐप से रिलेटेड और वेबसाइट को बनाना कैसे यूज़र फ्रेंडली बने और कितनी सिंपल हो, ये सब इसमें डिज़ाइन करना होता है कि आप कैसे ऐप्स बना रहे हैं, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि कितनी सैलरी मिल सकती है, तो इसकी सैलरी की बात करें 8 से 18 लाख तक आप सालाना कमा सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं अगले करियर ऑप्शंस की, तो स्किल बेस गवर्नमेंट जॉब हो सकती। अब वो पुरानी पैटर्न जो ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट जॉब हैं, जैसे IAS IPS या फिर बैंकिंग जॉब, वो जॉब्स की बात नहीं है। ये फील्ड रिलेटेड जॉब्स हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट जॉब्स हैं, रिसर्च असिस्टेंट जॉब्स हैं। ये इनमें स्टेबल इनकम रहती है, रिस्पेक्ट भी रहता है, कंपटीशन भी कम है, अवेयरनेस भी कम है इस फील्ड के बारे में। तो इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो सब पे बना दूंगा। प्रत्येक कैरियर जो है जो मैं अभी जो वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, इन पे सब पे की क्या क्या डिमांड है, कौन सी स्किल की आवश्यकता है, कैसे एंट्री कर सकते हैं, इन पे सब पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी बात कर, ये सब करियर ऑप्शंस हैं, इन करियर ऑप्शंस को आप चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो करियर है वो सिर्फ पैसों के लिए मत चुनो। आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपके अंदर स्किल कौन सी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। पैसा तो अपने आप आ जाएगा जैसे ही आपका इंटरेस्ट और स्किल डेवलप होगी अच्छे से। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें